हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टॉकालिस्ट में। आज हम बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुनते हैं और जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। सबसे पहले जान लें कि सारे म्यूचुअल फंड्स को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। ये मैनेजर्स स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं और मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे रिस्क कम हो और अच्छा रिटर्न मिले। अब जानते हैं भारत में मिलने वाले म्यूचुअल फंड्स की टॉप कैटेगरीज। पहला, लार्ज कैप फंड्स। ये फंड्स सिर्फ बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में शामिल कंपनियां। इनका रिस्क कम होता है और इनमें आपको लगभग 12 से 15% का रिटर्न सालाना मिल सकता है। दूसरा, मिड कैप फंड्स। ये फंड्स मिड साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। तीसरा, स्मॉल कैप फंड्स। ये सबसे ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। ये छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इनमें 24% तक का सालाना रिटर्न मिलने की संभावना होती है। चौथा, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। ये फंड्स सिर्फ किसी एक सेक्टर जैसे मेडिसिन, डिफेंस या कंज्यूमर कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न उस सेक्टर की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। पांचवा, फ्लेक्सी कैप फंड्स। इनमें फंड मैनेजर तय करता है कि पैसा कहां लगाना है, चाहे वो लार्ज हो, मिड या स्मॉल कैप कंपनी। ये बॉन्ड्स और रियल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें मॉडरेट रिस्क होता है और रिटर्न लगभग 17 से 18% सालाना होता है। एक्सपेंस रेशियो। हर म्यूचुअल फंड एक फीस चार्ज करता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये रोजाना चार्ज होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले जरूर चेक करें। अब जानते हैं कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के नाम। लार्ज कैप फंड्स, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इन दोनों ने पिछले सालों में 15% सालाना एवरेज रिटर्न दिया है। मिड कैप फंड्स, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इनका एवरेज रिटर्न 18 से 19% सालाना औसत रहा है। स्मॉल कैप फंड्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इन फंड्स ने 25% तक का सालाना रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप फंड्स, पराग परेख फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। इनका एवरेज रिटर्न 18 से 19% सालाना औसत रहा है पिछले 10 सालों में। कुछ और फंड्स, माइक्रो कैप फंड्स, ये सबसे छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इस कैटेगरी में सिर्फ एक फंड है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 फंड। इंटरनेशनल मार्केट फंड्स। ये फंड्स अमेरिका, चाइना जैसी विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इनसे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। टॉप ईटीएफ्स, मोतीलाल ओसवाल नास्डाक 100 ईटीएफ, अमेरिका हंग सेंग बीज ईटीएफ, चाइना मिराई एंड एसेट, एनवाईएसई फैंग ईटीएफ, ग्लोबल टेक कंपनियां। ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में फर्क। ईटीएफ्स शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसलिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। आप अपने रिस्क एपिटाइट और जरूरत के हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिस्क्लेमर, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। कृपया अपने रिसर्च के बाद ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टॉकालिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।